शुभ अपराह्न। आज आम ब्लॉक 3 निरपेक्ष त्रिपदी जुक्ति विषय पढ़ा जोटा कि आमर यूनिट 11 एवं 12 रे आमर अच्छी। आज से विषय आम आलोचना करवा। तेणु ए प्रथम कौन जाना ना निरपेक्ष त्रिपदी जुक्ति जहाँ को आम खाली त्रिपदी जुक्ति कही था। निरपेक्ष त्रिपदी जुक्तिर संज्ञा कौन तार गठन कौन से विषय आलोचना करवा। तापर आम जाना एठी आ दुईटी जिनस को आम आलोचना करवा। गोटे हूँ आमर गोटे त्रिपदी जुक्तिर रूप कौन बा जहाँ को आम कहे फिगर बोली कौन आ मूड कौन ये दुईटा जिनस आलोचना करवा। तापर आम देखा केमती अनेक गुड़े नियम अच्छी जोटा कि आमको साहाय्य कर गोटे त्रिपदी जुक्तिर वैधता बा अवैधता निरूपण कर आमको साहाय्य कर से विषय आलोचना कर। तेणु आम प्रथम आरंभ करवा आज आलोचना को आगे नवा। आम प्रथम जाचे प्रथम आम जाचे जिते तर्कशास्त्र विषय आलोचना करुचे आम जाचे जे तर्कशास्त्र विषय वस्तु हूँ गोटे जुक्ति बोली आम ये जाचे। प्रथम आम यहाँ जानूँ मु बारंबार विषय कहूँ किंतु जितेबाला आम जुक्ति कथा कथा होचे आम दैनंदिन जीवन में प्रत्येक दिन चर्चा आम विभिन्न प्रकार जुक्ति कथा आलोचना करें। विभिन्न लक्ष्य को लेकिन आम विभिन्न प्रकार जुक्ति कथा आलोचना करें। ठीक सेहीपरि आमर तर्कशास्त्र आमको साहाय्य करे मूल्यांकन करे गोटे जुक्ति सबल कि दुर्बल गोटे जुक्ति वैध कि अवैध ए विषय रे आमर आलोचना आमको तर्कशास्त्र एगुड़िक जानापी साहाय्य करें। तेणुक एमती नुहे जे गोटे जुक्ति को देखीदे तार गोटे आमको मन नबार तार जदि योग्यता अच्छी तार अर्थ नुहे से जुक्ति वैध। कारण अनेक गुड़िया आम जुक्ति देखीचे जो गुड़िक अवैध अटंती किंतु तांकर गोटे कन्विन्सिंग एबिलिटी तांकर गोटे मन नबार शैली बहुत अधिका थिले मध्य जुक्ति अनेक जुक्ति अच्छी जो गुड़िया कि अवैध अटे। तेणुक ये आम गोटे प्रकार 11 एवं 12 यूनिट रे आम गोटे प्रकार जुक्ति कथा कथा हवा जहाँ को आम कहे निरपेक्ष त्रिपदी जुक्ति बा ताको सांकेतिक भाव में आम खाली त्रिपदी जुक्ति बोली कहीपर। तेणु तार संज्ञा कौन वर्तमान देखा आम गोटे त्रिपदी जुक्ति को कहू बा गोटे त्रिपदी जुक्ति एक प्रकार अवरोह अव्यवहित अनुमान जो थी कि सिद्धांतटी हेतु वाक्य द्वयर मिलित उद्यम निःसृत होता है। आउ थे कहीकि रखुची संज्ञाटी आपण मैंने भल भाव शुणु बुझीपारे। त्रिपदी जुक्ति एक प्रकार अव्यवहित अवरोह अनुमान जो थी सिद्धांतटी हेतु वाक्य द्वयर मिलित निःसृत होता है मिलित उद्यम निःसृत होता है। तार अर्थ कौन ना हेतुवाक्य गोटिकरू सिद्धांत आम पहुँची पारिबा नाही हेतु वाक्य द्वयर मिलित उद्यम आम सिद्धांत पहुँची पारिबा सेथिपाई आम ताकू कहूचे त्रिपदी जुक्ति। तेणु प्रत्येक त्रिपदी जुक्ति रे आम देखिबा तीनोटी तर्कवाक्य देखिबा से तीनोटी तर्कवाक्यरू आमको दुईटी तर्कवाक्य दिया हेथिबा जहाँ को आमको मु प्रथम कही रखी जहाँ आमको दिया है ताको आम हेतुवाक्य बोली कही था। तेणु गोटे त्रिपदी जुक्ति आम दुईटी हेतुवाक्य देखा पाऊ एवं गोटे सिद्धांत देखा पाऊ। तेणु त्रिपदी जुक्ति आम तीनोटी तर्कवाक्य देखा पाई था। किंतु त्रिपदी जुक्तिर आ गोटे विशेषत्व होची जदिबा त्रिपदी जुक्ति तीनोटी तर्कवाक्य आम देखी था साधारण भाव में आम बुझू जे गोटे तर्कवाक्य दुईटी पद थाए तेणु तीनोटी तर्कवाक्य माने 3 गुणा 2 6टी पद आम देखा पाइबा। किंतु त्रिपदी जुक्तिर विशेषत्व होची जदिबा एठिरे तीनोटी तर्कवाक्य थाए किंतु तीनोटी पद थाए प्रत्येकटी पद 2 थर लेखाएं लिखाई था बा 2 थर लेखाएं व्यवहार होता है। तेणुक जो त्रिपदी जुक्ति जो तीनोटी हेतुवाक्य देखू से तीनोटी जाक हेतुवाक्य से हेतिबो आ नहले से हेतिबो ए नहले से हेतिबो ई नहले से हेतिबो ओ
जो तीनोटी जाक हेतु वाक्य से आ ए इ एवं ओ भितर कौन सी गोटे हो तेणुक जो तीनोटी तर्क वाक्य गोटे निरपेक्ष त्रिपदी जुक्ति जो तीनोटी तर्क वाक्य अच्छी से आम देखुचे कौन ना तीनोटी पद अच्छी एवं से तीनोटी पद जदि बा दुई दुई थर लेखाएं रहा कथा समुदाय 6टी पद रहा कथा किंतु गोटे त्रिपदी जुक्तिर विशेषत्व होची से तीनोटी पद आम देखा पाइबा एवं प्रत्येक पदटी दुई दुई थर लेखाएं देखा पाइबा से पद गुड़िकर नाम है गोटे हूँ मध्यपद गोटे हूँ साध्य पद एवं अन्यटी हूँ पक्षपद ताहले जो त्रिपदी जुक्ति जो पद गुड़िक व्यवहृत होची से गुड़िकर नाम है मध्यपद साध्यपद एवं पक्षपद तेणुक जो आमर आधुनिक तर्कशास्त्रविद मैंने से कहते त्रिपदी जुक्ति बा निरपेक्ष त्रिपदी जुक्ति को साधारणतः से समान अर्थरे समानार्थक भाव से व्यवहार करिथांती तेणुक जो आम देखिले जो उदाहरणटी देइचे से उदाहरणटी जो देखुचे समस्त म प अटंती म माने मध्यपद पाई मु सांकेतिक भाव में म नहीं प माने पक्षपद पाई प नहीं स हूँ साध्यपद पाई स नहीं तेणु समस्त म प अटंती तापर आमर द्वितीय हेतुवाक्यटी है समस्त स म अटंती एवं सिद्धांत सिद्धांत आम उपनीत ही कहले कौन समस्त स प अटंती तेणु ये जो तीनोटी जाक तर्कवाक्य व्यवहार होती से तीनोटी जाक तर्कवाक्य कौन आम देखुचे ना से गुड़िक समस्ते हूँ सामान्य सदर्थक तर्कवाक्य देखा पाचे किंतु जितेबाला आम गोटे जुक्तिर वैधता बा तार जुक्ति गोटे जुक्ति को जितेबाला उपस्थापन करवा आम तार वैधता बा अवैधता निरूपण करवा सेतबेले आमको निहाती भाव गोटे निरपेक्ष जुक्ति टी अवस्था से जदि थी जमी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिम जहाँ को आम कहूचे निरपेक्ष त्रिपदी जुक्तिर गोटे गोटे तार गोटे मानदंड एक ताकू आम कहीपर जे ये हूँ गोटे निरपेक्ष जुक्तियुक्त निरपेक्ष त्रिपदी जुक्ति एवं ये आम तार वैधता बा अवैधता किपर निर्णय कर तेणुक गोटे स्टैंडर्ड फॉर्म जहाँ को कहे साधारण अर्थरे आम जहाँ कहे गोटे निरपेक्ष त्रिपदी जुक्तिर मानदंड जो थे आम देखा पाइबा सबू गुड़िक हेतुवाक्य हो बा सिद्धांत हो सबू गुड़िक से त्रिपदी जुक्ति अंतर्गत सबू तर्कवाक्य गुड़िक निश्चित भाव से कौन ना निरपेक्ष तर्कवाक्य होते द्वितीय आम जो देखुचे तार गोटे मुझे कहले आम गोटे निरपेक्ष त्रिपदी जुक्ति गठन करने को हेले आमको तार गोटे गोटे क्रम आमको अनुसरण करने को पड़ो से क्रमटी कौन ना प्रथमे जो हेतुवाक्यटी आसब बा प्रथमे जो तर्कवाक्यटी आसब ताको आम साधारणतः साध्यावयव बोली कही था साध्यावयव द्वितीय जो हेतुवाक्यटी आसब ताको आम कही था कौन ना पक्षावयव एवं तृतीय जो तर्कवाक्यटी आसब ताको आम कही था सिद्धांत बोली कही था तेणु एतिक आलोचन आम ये उपनीत हो पारिबा जे गोटे त्रिपदी जुक्ति बा गोटे निरपेक्ष त्रिपदी जुक्ति रे आम गोटे साध्यावयव देखा पाऊ गोटे पक्षावयव देखा पाऊ एवं गोटे सिद्धांत देखा पाई था तीनोटी तर्कवाक्य को नहीं गठित से तर्कवाक्यर नामकरण कर प्रथम जहाँ आसो साध्यावयव कहवा द्वितीय जहाँ आसो पक्षावयव कहवा तृतीय जहाँ आसो आम सिद्धांत बोली कहीपर तेणुक ये तीनोटी जाक को नेले आम कौन कर तीनोटी कौन मिलित उद्यम प्रथम संज्ञा जो दिखाई मिलित उद्यम बोली लिखाई तेणुक ये तीनोटी जाक को नेले आम कौन कर देखिपर परीक्षा करके जापर सिद्धांतटी निश्रुत होती ना जदि सिद्धांतटी निश्रुत होते आम कह जुक्ति वैध बोली अटे किंतु ये जो तीनोटी तर्कवाक्य दिगला गोटे यहाँ जे सिद्धांत यहाँ जे साध्यावयव केमती आम जाना यहाँ गोटे हेतुवाक्य पक्षावयव हो कि साध्यावयव हो यहाँ गोटे हेतुवाक्य केमती आम जाना से कुछ जानापी कि आमको किसी किसी इंडिकेटर संकेत दिखाई केमती संकेत
ନା ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କେମିତି ଜାଣିବା, ମୁଁ କହୁଛି ସମସ୍ତ ମଣିଷ ମରଣଶୀଳ, ରାମ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ, ଅତଏବ ଅତଏବ ବା ଦେୟାର ଫୋର୍ ହେନ୍ସ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର ବୋଲି ଆମେ କହୁ, ବା ଦସ୍ ହେନ୍ସ, ତେଣୁ, ଅତଏବ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବା ପରେ ପରେ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କ'ଣ କହୁ, ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସୂଚେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, ଆମେ ତାକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହେତୁ ବାକ୍ୟର ମଧ୍ୟ କିଛି ଇଣ୍ଡିକେଟର ଅଛି ବା ସଂକେତ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ରାମ ମରଣଶୀଳ ଅଟେ, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କାରଣ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ମରଣଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି କାରଣ ବା ଫର୍ ବା ସିନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ, ସେଠି ଆମେ ତାକୁ କହୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ହେତୁ ବାକ୍ୟର ଇଣ୍ଡିକେଟର ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଗୋଟେ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ଗୋଟେ ହେତୁ ବାକ୍ୟ, ଗୋଟେ ସାଧ୍ୟାବୟବ ଥାଏ, ଗୋଟେ ପକ୍ଷାବୟବ ଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଥାଏ। ତେଣୁ କେଉଁଟି ସାଧ୍ୟାବୟବ କେଉଁଟି ପକ୍ଷାବୟବ ତାକୁ ପୁଣି କେମିତି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସାଧ୍ୟାବୟବ ପକ୍ଷାବୟବକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପଦ, ଯେଉଁ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖିଛି, ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ଆମେ ତିନୋଟି ପଦ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମଧ୍ୟପଦ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସାଧ୍ୟପଦ, ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ପକ୍ଷପଦ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟପଦକୁ ଯିବା। ମଧ୍ୟପଦ କାହାକୁ କହିବା ନା, ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଯେଉଁ ପଦଟି ପ୍ରଥମେ କହିକି ରଖିଲି କ'ଣ ନା ତିନୋଟି ଯାକ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଠି ଆମେ କହିବା ପି ଇଜ୍ ଏମ୍ ବା ପ ମ ଅଟେ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣରେ ଆମେ କହିବା ମ ଇଜ୍ ସ ବୋଲି ଏସ୍ ବୋଲି କହିବା। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବା ଏସ୍ ଇଜ୍ ପି ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେଣୁକରି ଏଠି ଯେଉଁ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ଯେଉଁ ଦେଉଛେ, ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ କେମିତି ଏମ୍ 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 ପଦଟି ଏମ୍ 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 ପଦଟି ଏମ୍ ଏମ୍ ପଦଟି, ଏଠି ସେମିତି ଯେଉଁ ଏମ୍ ପଦଟି ମ ପଦଟି, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ କେବଳ ଦୁଇଟି ଯାକ ହେତୁ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି। କେବଳ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ହେତୁ ବାକ୍ୟ, ଏଇଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେତୁ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇଟା କେବଳ ହେତୁ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ରହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେଉଁ ପଦଟି କେବଳ ଦୁଇଟି ଯାକ ହେତୁ ବାକ୍ୟରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ନଥାଏ, ସେହି ପଦଟିକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଏଇ ଉଦାହରଣଟିରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ନା ମ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଲେଖିଛେ ଏମ୍, ମ ପଦଟି କ'ଣ ରହୁଛି ନା ସେ କେବଳ ଆସୁଛି କେଉଁଥିରେ ଆସୁଛି ନା ଦୁଇଟି ଯାକ ହେତୁ ବାକ୍ୟରେ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆସୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟପଦ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧ୍ୟପଦ କେଉଁଟି ପକ୍ଷପଦ କେଉଁଟି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କେମିତି କରିବା ଆମେ? ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ସ, ସେମିତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଗୋଟେ ବିଧେୟ ବି ଅଛି ପ। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଯେଉଁଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ସ ପଦଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିପାରିବା ନା ସ ପଦଟି ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର, ସେ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଯେଉଁଟି ସ, ସେଇଠି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପକ୍ଷପଦ, ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଯେଉଁଠି ପ ବା ଯେଉଁଠି ପି ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସାଧ୍ୟପଦ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିର ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବା କେଉଁଠି ତାର ହେଉଛି ତାର ସ କ'ଣ ପ କ'ଣ ଆଉ ମ କ'ଣ। ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିର ସାଧ୍ୟପଦ, ମଧ୍ୟପଦ ଏବଂ ପକ୍ଷପଦକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବା। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରେ
ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ତିନୋଟି ପଦ ସେ ତିନୋଟି ପଦରେ ଗୋଟିଏ ରହୁଛି ଆମର ସାଧ୍ୟ ପଦ ଗୋଟିଏ ରହୁଛି ପକ୍ଷ ପଦ ଗୋଟିଏ ରହୁଛି ମଧ୍ୟ ପଦ ଏବଂ ସାଧ୍ୟ ପଦଟିକୁ କେମିତି ଜାଣିବା ନା ଆମର ଯାହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଯୋଉଠି ବିଧେୟ ସେଇଠି ହବ ସାଧ୍ୟ ପଦ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଯୋଉଠି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଟା ହବ ଆମର ପକ୍ଷ ପଦ ଏବଂ ଆମର ମଧ୍ୟ ପଦଟି ଦୁଇଟି ଯାକ ହେତୁ ବାକ୍ୟରେ ଥିବ କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ନଥିବ ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଦ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେଣୁ ଯୋଉ ହେତୁ ବାକ୍ୟରେ ସାଧ୍ୟ ପଦ ମଧ୍ୟ ପଦ ସହ ଥିବ ସାଧ୍ୟ ପଦ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ସାଧ୍ୟାବୟବ ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁ ହେତୁ ବାକ୍ୟରେ ଆମର ପକ୍ଷ ପଦଟି ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ପକ୍ଷାବୟବ ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁକରି ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ରହୁଛି ସାଧ୍ୟାବୟବ ରହୁଛି ପକ୍ଷାବୟବ ରହୁଛି ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ଆମେ ପକ୍ଷ ଆଉ ସାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛେ ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧ କେବଳ ଆମେ ମଧ୍ୟପଦର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ ଯାଇ ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରୁଛେ। ତେଣୁ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ସାଧ୍ୟାବୟବ ପକ୍ଷାବୟବ ଆଉ ଆମର ତାକୁ କହୁଛେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏତିକି କେବଳ ଜାଣିଦେଲେ ଆମେ ଯୁକ୍ତିଟିଏ ବୈଧ ବା ଅବୈଧ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ନିହାତି ଦୁଇଟି ଜିନିଷର ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମୁଡ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଫିଗର। ମୁଡ୍ କାହାକୁ କହିବା ଫିଗର କାହାକୁ କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ମୁଡ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମୁଡ୍ ଯାହା କହୁଛେ ମୁଡ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ନା କେବଳ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମିସ୍ ବା ହେତୁବାକ୍ୟ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଯେଉଁ ସଜଡ଼ା ହେଇଛି ତାର ଯେଉଁ କ୍ରମଟି ଅଛି ସେଇ କ୍ରମଟି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିର କ'ଣ ମୁଡ୍ ସେଇଟାକୁ ଜଣେଇ ଦେବ। କେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଗୋଟେ ଧର ଯେମିତି ଆମର ଡାହାଣ ପଟେ ଉଦାହରଣଟିଏ ଦେଇଛେ ସମସ୍ତ ମ ପ ଅଟନ୍ତି ତାପରେ ସମସ୍ତ ସ ମ ଅଟନ୍ତି ଅତଏବ ସମସ୍ତ ସ ପ ଅଟନ୍ତି ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ତା ଭିତରୁ ଦୁଇଟି ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି ଏବଂ ଶେଷଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୋଲି କହିଛି। ତିନୋଟି ଯାକ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ତିନୋଟି ଯାକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏ ଆଉ ଏ। ତେଣୁକରି ଆର ମୁଡ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା ମୁଡ୍ ହେଲା ଆମେ ଆକୁ କହିଲେ ଆର ମୁଡ୍ ହେଲା ଏ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତିର ମୁଡ୍କୁ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛେ ସେ ଚାରୋଟି କ'ଣ ଆ ଏ ଇ ଏବଂ ଓ। ତେଣୁ ଆ ଏ ଇ ଏବଂ ଓର କାହାର କ'ଣ ମାନେ କେଉଁ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି ସେଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ତାର ମୁଡ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବା। ସେମିତି ଖାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଡ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ଗୋଟିଏ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ବୈଧ କି ଅବୈଧ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଫିଗର କ'ଣ ସେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଫିଗରର କ'ଣ ଅର୍ଥ ଆମେ ଏଠି ବୁଝିବା ନା ଫିଗରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ମଧ୍ୟପଦର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥିତି ଗୋଟିଏ ଆମର ଗୋଟିଏ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସିଲୋଜିଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ମଧ୍ୟପଦର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥିତି ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚାରି ପ୍ରକାରର ଫିଗର ଦେଖିଥାଉ। ତେଣୁକରି ଚାରି ପ୍ରକାରର ଫିଗର ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ତାକୁ କହିବା ନା କାହିଁକି ଚାରି ପ୍ରକାରର କାରଣ ମଧ୍ୟପଦ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖିଛି ମଧ୍ୟପଦ କେବଳ ଆମର ଦୁଇଟି ଯାକ ହେତୁ ବାକ୍ୟରେ ଆସିବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଯାକରେ ହେତୁ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି କେବଳ ମଧ୍ୟପଦ ଆସୁଛି ତେଣୁ ମଧ୍ୟପଦର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି କେବଳ ଚାରି ପ୍ରକାରର ସମ୍ଭାବନା ହେଇପାରିବ। କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଫିଗରରେ ମୁଁ ଦେଇଛି ଡାହାଣ ପଟେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ଫିଗରରେ ମଧ୍ୟପଦଟି କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ସେ ହେତୁ ବାକ୍ୟର ସାଧ୍ୟାବୟବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନହେଲେ ପକ୍ଷାବୟବର ବିଧେୟ ହେଇପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଉଭୟ ଜାଗାରେ ସାଧ୍ୟାବୟବ ପକ୍ଷାବୟବରେ ବିଧେୟ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ। ତୃତୀୟରେ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ।
ଚତୁର୍ଥରେ ପ୍ରଥମର ବିପରୀତ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ କେବଳ 4 ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥିତି କଥା ଯେହେତୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ମଧ୍ୟପଦର ପଞ୍ଚମ ଅବସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ 4 ପ୍ରକାର ଫିଗର କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, 3 ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କି 5 ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ 4ଟି ଫିଗର ଦେଖୁଛେ। ତେଣୁ 4ଟି ଫିଗରରୁ ପ୍ରଥମ କ'ଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ କ'ଣ, ତୃତୀୟ କ'ଣ, ମଧ୍ୟପଦର ଅବସ୍ଥିତି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଫିଗରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କ'ଣ ନା ସାଧ୍ୟାବୟବରେ ମଧ୍ୟପଦର ଅବସ୍ଥିତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ, ପକ୍ଷାବୟବରେ ମଧ୍ୟପଦର ଅବସ୍ଥିତି ବିଧେୟ ସ୍ଥାନରେ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆମେ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ଦେଖିବା, ଯଦି ଦେଖିବା ତାର ମଧ୍ୟପଦର ଅବସ୍ଥିତି ଏଇଭଳି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତ କହିବା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନରେ ଅଛି ବୋଲି କହିପାରିବା। ଫିଗରକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେବା ଯେ ମଧ୍ୟପଦର ଅବସ୍ଥିତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ ଯେମିତି କହୁଛି ସେଇଭଳି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତ କହିବା ଏଇ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିଟି ପ୍ରଥମ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ମଧ୍ୟପଦର ଅବସ୍ଥିତି ଦୁଇଟି ଯାକ ହେତୁ ବାକ୍ୟରେ ସାଧ୍ୟାବୟବ ଏବଂ ପକ୍ଷାବୟବରେ ଏହା ବିଧେୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେମିତି ଯଦି ଗୋଟିଏ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିକି ଦେଖିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟପଦର ଅବସ୍ଥିତି ଦେଖିବା, ତେଣୁକରି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଦେବା ଯେ ଏଇଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ତୃତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନରେ ଆମେ ସେମିତି ଦେଖିବା ମଧ୍ୟପଦର ଅବସ୍ଥିତି ଉଭୟ ହେତୁ ବାକ୍ୟରେ ଆମର ରହିଛି କେଉଁଠି ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଚତୁର୍ଥ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନରେ ସେମିତି ମଧ୍ୟପଦର ଅବସ୍ଥିତି ସାଧ୍ୟାବୟବରେ ବିଧେୟ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ପକ୍ଷାବୟବରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଯେଉଁ 4 ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ କଥା ଆମେ ହେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଯାହାକୁ ଆମେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରର ଜନକ ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ, ସିଏ କିନ୍ତୁ କେବଳ ପ୍ରଥମ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ ଉପରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ କହନ୍ତି ପ୍ରଥମ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପରଫେକ୍ଟ ୱାନ୍, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱାନ୍। ତେଣୁକରି ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏଥିରେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ସଦର୍ଥକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଇପାରୁଛେ, କାରଣ ସେଇ ସାମାନ୍ୟ ସଦର୍ଥକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମୋତେ ଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେବ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟିଏ ପାଇବି ସାମାନ୍ୟ ସଦର୍ଥକ। ସେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାମାନ୍ୟ ସଦର୍ଥକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମୁଁ କେତେବେଳେ ପାଇବି ନା ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଯାକ ହେତୁବାକ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ସଦର୍ଥକ ହେଇଥିବେ, ଦୁଇଟି ଯାକ ହେତୁବାକ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ଥିବେ। ତେଣୁକରି ଆରିଷ୍ଟଟଲ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନକୁ ଗୋଟେ ସଦୋଷ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥକୁ ପ୍ରଥମଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ପରଫେକ୍ଟ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥକୁ ସଦୋଷ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏତିକିକୁ ନେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତି ଗଠନ କରିପାରିବା। ଯୁକ୍ତିଟି କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଖାଲି ଆମେ ଯୁକ୍ତିଟିଏ କେମିତି ଗଠନ ହେବ ଜାଣିଲେ, ତାର ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ କେମିତି ହେବ ସେ କଥା ବି ଜାଣିଲେ, ତଥାପି ଆମେ ଯୁକ୍ତିର ବୈଧତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମକୁ ଦରକାର କ'ଣ ନା ଆମକୁ ଦରକାର ତାର ମୁଡ୍ କ'ଣ ହେବ, ସେଇଟା ଆମକୁ ଦରକାର। ତାର ମୁଡ୍କୁ ଯଦି ନ ଜାଣିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ବୈଧତା ବା ଅବୈଧତାକୁ ନିରୂପଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁକି ଆମକୁ ଦରକାର କ'ଣ ନା ମୁଡ୍ କେମିତି ଡିଟରମିନ୍ ହେବ, କେମିତି ମୁଡ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ ନା ଗୋଟିଏ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ଗୁଣ ଆଉ ପରିମାଣକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ସେଇ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିର ମୁଡ୍ଟି କ'ଣ ତାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଉ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁଡ୍ କଥା କହୁଛେ ବା ଫିଗର କଥା ହେଉଛେ, ତେଣୁ ଉଭୟ ଫିଗର ଏବଂ ମୁଡ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ବା ଗୋଟିଏ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିର ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାର ବୈଧତା ବା ଅବୈଧତାକୁ ଆମେ ନିରୂପଣ କରିପାରିବା। ନହେଲେ ନଚେତ୍ ଆମେ ତାର ବୈଧତା କି ଅବୈଧତାକୁ ନିରୂପଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେମିତି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନିଆହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କ'ଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ
प्रथम हेतुवाक्यटी अच्छी इ तर्कवाक्य, द्वितीय हेतुवाक्यटी अच्छी आ तर्कवाक्य एवं तृतीय हेतुवाक्यटी अच्छी इ तर्कवाक्य, ताहले आमर ये है कौन ना ये है इ आ एवं इ। तेणु ता सांगरे देखंतु ता सांगरे आमे कौन करिपरिबा निश्चित भाव में ता सांगरे आमे निर्धारण करिपरिबा जे एटी कौन हम देखु ये गोटे उदाहरण नवा जोटी अच्छी केतेक क्रिकेटर एथलीट बोले आम कहे तापर कौन कहे समस्त क्रिकेटर हेले रनर तापर आम कहे सम रनर्स आर एथलीट्स। तेणु प्रथम आम गोटे जो देखिले आम आग निर्णय करवा कौ शब्दटी सिद्धांत नाही, कौ शब्दटी सिद्धांत नाही क्रिकेटर ये शब्दटी सिद्धांत नाही। तेणु ये जो क्रिकेटर शब्दटी सिद्धांत नाही तेणु सेठी होगला मध्यपद। तापर आम कौन कले आसीगले सिद्धांतर जोटा उद्देश्य कौन रनर रनर होगला पक्षपद से आपको आम कहले पक्षावयव ये है साध्यपद ये जोटी अच्छी साध्यवयव ये भाव में आम कौन करवा कोटी मध्यपद कोटी साध्यपद। किंतु एठी देखुचे मध्यपदर अवस्थिति कौन मध्यपदर अवस्थिति एठी दुईटी जाक हेतुवाक्य कौ जगह अच्छी दुईटी जाक हेतुवाक्य उद्देश्य स्थान अच्छी उद्देश्य स्थान अच्छी माने ये तृतीय तृतीय न्याय संस्थान अंतर्गत अटे बोली आम कहीदे। तेणु यही जो आम देखुचे मूड को जो देखुचे गोटे मूड को लेकिन जिते देखुचे तेणुक मूड को आम प्रथम मन रखा पड़ो आमर न्याय रूप ताको कहीपर मूड्र ओडियाटा हूँ न्याय रूप। तेणु न्याय रूप केमती हो पार ना आम प्रथम जानले ये जो अंतर्गत केतोटी रहिला गोटे त्रिपदी जुक्ति अंतर्गत केतोटी आमर तर्कवाक्य रहिला ना गोटे रहिला एक तापर रहिला दुई तापर रहिला तीन ये तीनोटी तर्कवाक्यर कौन हम तीनोटी तर्कवाक्य ए हो पारे ना ये आई हो पारे ना आई ए आई हो पारे चारिटा भितर जेकोसी गोटे हो। तेणुक आम प्रथम कौन जानले ना आमर जोटी आम कहूचे कौन मेजर प्रेमिस कौन है ना चारि प्रकार। तापर आम कौन कहले माइनर प्रेमिस है केते जहाँ आम कहे कौन ये हूँ साध्यवयव ये हूँ पक्षवयव साध्यवयव है चारि प्रकार पक्षवयव है चारि प्रकार तापर आमर आसीगला कौन ना आमर आसीगला सिद्धांत से भी हो चारि प्रकार। तेणु आम ये केते प्रकार संभावना संभाव्य न्याय रूप पाइले ना चारि गुणन चारि केते समुदाय है 64 टी न्याय रूप आम पाइले। तेणु 64 टी न्याय रूप भितर केमती हम देखु आमर गोटे ही पारे आम जमी कही प्रथम रू आमर गोटे ही पारे ए ई ए ई आई ओ आ गोटे ही पारे कौन ए आ गोटे ही पारे एटा ही पारे ई एटा ही पारे ई एटा ही पारे आई 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 एटा ही पारे ओ एमती ही पारे नहले से ही पारे कौन ए आई ओ ये कौन हम सबुगुड़िक ई पारे ये। तेणु एमती करके आम हिसाब कले आम समुदाय पाइपर 64 टी आम पाइपर न्याय रूप। तेणु ये जो 64 टी न्याय रूप जो आम पाइबा से 64 टी न्याय रूप जो आम पाइबा 64 पुणी आमर 4टी कौन रोचे 4टी रोचे आमर 4टी रोचे न्याय संस्थान रोचे। तेणु आमर 64 गुणन 4 होगले आमर समुदाय है 256 टी। तेणु आम समुदाय 256 टी आम पाइपर न्याय रूप संभाव्य न्याय रूप आम पाइपर 256 टी। तेणुक आम जो 256 टी संभाव्य न्याय रूप पाइपर सतर कौन ये 256 टी जाक वैध हो कि 256 टी जाक केबे भी वैध हो नथिबो ताले आमर केतोटी वैध हो पारिबो
ना 256 भितर आम वैधता बा अवैधता को किपर निरूपण कर ना जदि आम कौन करवा ना तापाई कि आम कि नियमर लागू करवा कि नियम प्रणयन करवा नियमर साहाय्य नवा ताहले आम जापर ए 256 टी केतोटी वैध बा केतोटी अवैध जापर आम 256 रु आम जाने केतोटी वैध ना 19 टी 256 रु आम जाने केवल 19 टी हूँ कौन ना 19 टी हूँ वैध एवं आउ जदि आउ 5 टी मिसेबा समुदाय 24 टी वैध हम आ सब अवैध हो से जो नियम गुड़िक नवा नियमर साहाय्य नवा जो थे आम तार वैधता को निरूपण कर से नियम गुड़िक ताहले आम कौन कौन जाना प्रथम नियमटी आम कहचे कौन ना आमर जो नियम कथा कहचे से नियम आम प्रथम जानूचे कौन जे मध्यपदटी अंततः अंततः थरे व्याप्त हवा दरकार मध्यपदटी मोर पूर्व क्लास कही व्याप्तर अर्थ कौन ना जितेबाला जो पदटीर समग्र वाच्यार्थ समस्त विषय कहुए समस्त सभ्यों विषय कहुए से पदटी व्याप्त बोली आम कही था तेणुक आम ये जापर कौन ना व्याप्तर अर्थ केमती जापर ना जितेबाला जो पदटी तार एंटायर डिनोटेशन निहि से आम से पदटी व्याप्त बोली आम कही था तेणुक ये आम सेमती जापर जे व्याप्त कथा जिते कहवा एमती बुझा गोटे प्रथम गोटे छोटिया सर्कलटे नवा ता भीतर आम रखा एस एस टी को रखा तापर गोटे आउ गोटे बड़ सर्कल नवा ता भीतर रखा पी तापर आम आउ गोटे बड़ सर्कल नवा ता भीतर रखा एम अपन देखु एम माने मध्यपद मध्यपद भितर समस्ते आसी मध्यपद भितर आपण जानतु मध्यपद भितर समस्ते आसगले साध्यपद आसला पक्षपद आसला ताहले आम कौन करवा सिद्धांत गोटे ता भितर गोटे संबंध स्थापन कर नहले आम सिद्धांत भितर गोटे संबंध स्थापन कर नाही सेथिपाई कि से कौन कहुची ना मध्यपदटी निहाती भाव प्रथम नियम कहूँ मध्यपदटी अंततः थरे व्याप्त हवा दरकार जदि व्याप्त नुहे ताहले निश्चित भाव में जुक्ति तो अवैध हम ता संगे तर्क दोष जात हम एवं से तर्क दोष को आम अवैध मध्यपद दोष बोली कहीपर ठीक से भाव में द्वितीय नियम कहूँ जो पदटी आमर हेतुवाक्य गुड़िक साध्यावय पक्षावय व्याप्त होना ताहा सिद्धांत व्याप्त हम नहीं कारण जदि कारण मु प्रथम कही रखी अवरोह अनुमान तो आपण मानकर त्रिपदी जुक्ति गोटे प्रकार अवरोह अनुमान रे आमे कौन करिथाउ ना अवरोह अनुमान रे आमे प्रथम जानी थाउ जे एटारे सिद्धांत सबु बेले जहा हेतुवाक्य रे अछि सेतिकी कथा कहि परिबो कि ताठू कम कहि परिबो किंतु कौनसी समय ताठू किछि अधिक कहि परिबो नाही जदि सिद्धांत कौनसी समय ताठू अधिक कथा किछि कहि परिबो नाही ताहले आमे कदापि हेतुवाक्य रे जहा जो पदटी व्याप्त हे नथिबो सिद्धांत रे मध्य से व्याप्त होबो नै कारण व्याप्त होबार अर्थ कोन आमे अधिक कहूचे किंतु जदि आमे हेतुवाक्य रे कम कहि सिद्धांत रे अधिक कहबा ताहा दोषयुक्त हो जिवो ताहा अवरोह जुक्ति हबो नाही तेणु किंतु आमे त्रिपदी जुक्ति गोटे अवरोह जुक्ति बोली कहूचे सेथिपे आमे कोन कहूचे ना एटा निहाती भाव रे जो पदटी अर्थात साध्यपद हो कि पक्षपद हो जो पदटी सिद्धांत रे आमर हेतुवाक्य रे व्याप्त होई नाही ताहा सिद्धांत रे मध्य व्याप्त होई परिबो नाही जदि आमे किछि देखिले उदाहरण जो थिरे आमे देखिले कि से सिद्धांत रे व्याप्त हेछि ताहले ताहा दोषयुक्त हेबो एवं सेठी आमे को दोष पाइबा ना आमे सेठी आमर जो कहूचे अवैध साध्यपद दोष पाइबा नहले अवैध पक्षपद दोष मध्य पाई परिबा जेमती ए गोटे उदाहरण निया हेछि जोटी देखा होछि
all horses are mammals, all whales are mammals, therefore all whales are mammals। ଏଠି आ तर्क वाक्य ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କହିଛି आ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ କେବଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ବ୍ୟାପ୍ତ ହୁଏ, ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠି ବିଧେୟଟି ହେଉଛି ମଧ୍ୟପଦ, ମଧ୍ୟପଦ ଥରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବା ଦରକାର 1 ନମ୍ବର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ। ଯେହେତୁ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ତେଣୁକରି ଏଇଟି ହେଉଛି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସେ ଫାଲାସିକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଫାଲାସି ଅଫ୍ ଅନଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ମିଡିଲ୍ ବା ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ଅବୈଧ ମଧ୍ୟପଦ ଦୋଷ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପଦ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସାଧ୍ୟ ପଦ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପକ୍ଷ ପଦ। ସେଇ ଦୁଇଟି ପଦ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ଥିବେ ଯଦି ହେତୁ ବାକ୍ୟରେ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଥିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ତର୍କ ଦୋଷ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ସେହି ତର୍କ ଦୋଷକୁ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କହିବା, କାରଣ ସାଧ୍ୟ ଆଉ ପକ୍ଷ ପଦ ଜନିତ ଏଗୁଡ଼ିକ ତର୍କ ଦୋଷ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଅବୈଧ ସାଧ୍ୟ ପଦ ଦୋଷ ବୋଲି କହିପାରିବା, ନହେଲେ ଅବୈଧ ପକ୍ଷପଦ ଦୋଷ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଯେଉଁ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସାଧ୍ୟ ପଦଟି, ଯେମିତି ଏଠି ଦେଖୁଛେ ଆମେ ସମସ୍ତ ସୋଫା ହେଉଛି ଚେୟାର, କୌଣସି ରେକ୍ଲାଇନ୍ ନୁହେଁ, ସୋଫା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ କୌଣସି ରେକ୍ଲାଇନ୍ ଚେୟାର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ହେଉଛି କ'ଣ ସାମାନ୍ୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ, ସାମାନ୍ୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକରେ ଉଭୟ ହେତୁ ପଦ ଉଭୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେଇ ସାଧ୍ୟ ପଦଟି ସାଧ୍ୟାବୟବରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଏଇ ଦୋଷଟି କ'ଣ ସାଧ୍ୟ ପଦକୁ ନେଇକି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଫାଲାସିଟି ପାଇବା ତାକୁ କହିବା ଅବୈଧ ସାଧ୍ୟ ପଦ ଦୋଷ ବୋଲି କହିପାରିବା। ସେମିତି ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇଟା ସାଧ୍ୟ ପଦକୁ ନେଇକି ହେଇଛି, ସେମିତି ପକ୍ଷ ପଦକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅବୈଧ ପକ୍ଷପଦ ଦୋଷ। ଅବୈଧ ପକ୍ଷପଦ ଦୋଷ କେତେବେଳେ ଜାତ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ପକ୍ଷପଦଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷାବୟବରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇନଥିବ, ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁ ଦୋଷ ଜାତ ହେବ ଆମେ ତାକୁ କହିବା କ'ଣ ନା ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଅବୈଧ ପକ୍ଷପଦ ଦୋଷ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇଟି ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମକୁ ନେଇକି ଏଇ ତର୍କ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ପୁଣି କ'ଣ ଦେଖିବା, ଆଉ କ'ଣ ତର୍କ ଦୋଷ ଦେଖିବା ନା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପଦ ଯଦି ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି ତାମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ 1 ନମ୍ବର ନିୟମ ବା 2 ନମ୍ବର ନିୟମ, 3 ନମ୍ବର ନିୟମ, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣକୁ ନେଇକି ହେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ପରିମାଣକୁ ନେଇକି ହେଇଛି, ପରିମାଣକୁ ନେଇକି ହେଇଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାପ୍ତ କଥା କହୁଛେ ଆମେ ପରିମାଣ କଥା ହଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ତିନୋଟି ଯାକ ନିୟମ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୁଣକୁ ନେଇକି ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଚତୁର୍ଥ ନିୟମଟି କ'ଣ କହୁଛି ନା କୌଣସି ନଞ୍ଜର୍ଥକ ଦୁଇଟି ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହେତୁ ବାକ୍ୟରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନୁହେଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଦୁଇଟି ପଦ, ଗୋଟେ ହେଲା ଏସ୍, ନଞ୍ଜର୍ଥକ ମାନେ ଆମେ କହୁଛେ ତାର ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଏସ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ପଦ ଆଉ ପି ହେଲା ଗୋଟେ ପଦ, ଆ ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଆଗ ଉଦାହରଣଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ କହିପାରିବି ସମସ୍ତ ଏସ୍ ପି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଏସ୍ ଆଉ ପି ଏମ୍ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଦୁଇଟି ଯାକ ଯଦି ହେତୁବାକ୍ୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟପଦଟିକୁ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ନିୟମ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷ ଆଉ ସାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛେ, ମଧ୍ୟପଦର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ମଧ୍ୟପଦର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବା ନାହିଁ ମଧ୍ୟପଦ ସହିତ, ତାହେଲେ ଆମେ କଦାପି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଛେ ଏବଂ ସେଇ ନିୟମଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଏଇ ନିୟମଟି ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ହେତୁବାକ୍ୟ, ଦୁଇଟି ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହେତୁବାକ୍ୟରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ବୁଝିହେଲା? ତାପର ନିୟମଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ତାପର ନିୟମଟି କହୁଛି ଯଦି ଆମର ଦୁଇଟି ଯାକ ହେତୁବାକ୍ୟ ସଦର୍ଥକ ଅଛି
ताहले सिद्धांत निश्चित भाव में सदर्थक हम तो साधारण कथा आमर आम जदि दुईटी जाक शब्द आम प्रथम कौन जानले दुईटी नंजर्थक हेतु वाक्य सिद्धांत संभव नुहे तापर नियम जानले कौन जदि आमर सिद्धांतटी अच्छी सदर्थक तार अर्थ कौन ना दुईटी जाक हेतु वाक्य सदर्थक आदि आमर सिद्धांतटी नंजर्थक अच्छी धर गोटे देखिले गोटे सिद्धांत कौन रोचे ना नंजर्थक सिद्धांतटी रोचे सिद्धांतटी नंजर्थक रोचे ताहले तामाने सी कौन आमको इम्प्लाय करुची ना निश्चित भाव में गोटे हेतुवाक्य से हेतु नेगेटिव हेतु बोली इम्प्लाय करुची कहीं कारण मु ता आग नियम रे कौन कही जदि गोटे सिद्धांत आमर रोचे अफर्मेटिव से आमर आम इम्प्लाय कौन करबा आम जानी परिबा कौन ना दुईटी जाक हेतुवाक्य अफर्मेटिव तार अर्थ कौन ना जदि सिद्धांतटी है आमर नेगेटिव कनक्लूजन टा जदि आमर है नेगेटिव ताले आम से पाइबा कौन ना निश्चित भाव में दीटी तो हो पारे ना नियम आम मना कर देचे तेणु निश्चित भाव में गोटे हेतुवाक्य नेगेटिव थी नंजर्थक थी ए नियम गुड़ी आउ थे मुझे आपण मान आलोचना करदे कारण यही जो नियम आमको साहाय्य करिबो गोटे त्रिपदी जुक्तिर वैधता को निरूपण करिबारे सेतिबाई ए नियम को आमे कोन कहूचे ना छटी नियम कथा एठी कुहाउची प्रथम नियमटी कोन कहूची ना कहूची जे मध्य पदटी निश्चित भाव में थरे व्याप्त होइथिबा दरकार द्वितीय नियमटी कोन कहूची ना कहूची जे कोनोसी पद व्याप्त नुहे ताहा केबे भी सिद्धांत रे जे कोनोसी पद व्याप्त नुहे ताहा हेतुवाक्य व्याप्त हो पार ना जदि हम ताहले सेठी अवैध जुक्ति हो संगे तर्क दोष जात हम सेमती आम कहूचे कौन ना आम कहूचे जे जोटी सिद्धांत रे जो पदटी व्याप्त सी आमर तो हेतुवाक्य व्याप्त होता दरकार ये सब गुड़िक तीनोटी जाक नियम परिमाण को लेकिन आम करे सेमती बर्तमान आसतु आम गोटे नियम करवा जो थे कि आम कौन करवा माने गुण को लेकिन कौन नियम हो पार से विषय आलोचना करवा तेणु गुण को लेकिन आमर कौन नियम हो पार गुण को लेकिन आम कहूचे कौन ना दुईटी नंजर्थक हेतुवाक्य सिद्धांत संभव नुहे बोली कहूचे ठीक सेमती कहूचे जे जदि दुईटी जाक हेतुवाक्य सदर्थक ताले निश्चित भाव में आमर सिद्धांत सदर्थक हम आदि गोटे आम जदि गोटे हेतुवाक्य अच्छी आमर नंजर्थक ताहले आमर सिद्धांत आमर हम नंजर्थक तेणु यही नियम गुड़िक को जदि आम ए नियमर जदि लंघन आम करवा ए नियम गुड़िक जदि आम मानवा ना जदि नियम गुड़िक मानिकी जुक्ति गठन कले तो बहुत बढ़िया कथा वेल एंड गुड आमर जुक्ति गुड़िक निश्चित भाव में वैध हो किंतु जदि नियमटी को आम न मानिले ताहले आमर कौन हम जुक्ति गुड़िक अवैध हो तेणुक आ छड़ा आम कौन करुचे ना आम दुई प्रकार गोटे जुक्तिर वैधता ये तो नियम दिगला साधारण नियम ए साधारण नियम को छाड़ी आम गोटे जुक्तिर वैधता बा अवैधता को अलग प्रकार निरूपण करें कौन ना आम गोटे जुक्तिर वैधता निरूपण केमती करें से आम दुईटी यूनिट रे आम दुईटी पद्धति विषय आलोचना करवा गोटे हूँ आमर अरिस्टोटेलीय पद्धति एवं आ गोटे हूँ भेनकर जो चित्र द्वारा जो तर्क वाक्य को आम व्यक्त करुचे से पद्धति तेणु गोटे हूँ अरिस्टोटेलियन मेथड आ गोटे हूँ भेन डायग्राम मेथड तेणुक ये मेथड ये पद्धति गुड़िकर साहाय्य नेले आम कौन कर अरिस्टोटेलियन जो मेथड बा पद्धति आम से गुड़िक आलोचना कर सारे कहीं ना आम से प्रथम कहले अरिस्टोटल 6टी नियम कथा कहते गुण एवं परिमाण को नहीं से 6टी नियम जदि पालन करवा ताहले आम कौन करवा जे आम निश्चित भाव में जो जुक्ति गठन करवा से जुक्ति वैध हो किंतु जदि नियम मानिले नहीं ताहले आम कौन करवा जुक्ति तो केवल अवैध हम नहीं ता सांगरे मध्य किछि दोष सृष्टि हम से दोष गुड़िक आम तर्क दोष बोली कही था जोटा कि आम काली मध्य किछि आलोचना करथिले तेणु एठी निरपेक्ष त्रिपदी जुक्ति बा त्रिपदी जुक्ति रे साधारणतः जो दोष गुड़िक सृष्टि हुए वर्तमान से विषय टिके टिके आलोचना करदेबा प्रथम रु मु जेतेबेले संज्ञा देइछि
गोटे त्रिपदी जुक्तिर सेतବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି त्रिपदी जुक्तिर केवल 3ଟି तर्क वाक्य एवं केवल 3टी पद देखिବାକୁ मिले किंतु जदि आमे देखिबा त्रिपदी जुक्तिर अनेक गुड़िए त्रिपदी जुक्तिर 3टी पद न थाए कि 4टी पद थिबो ताहले त हमर एटी नियमर लंघन होला आमर जो संज्ञा जो जहाँ कहुई त्रिपदी जुक्ति 3टी तर्क वाक्य और 3टी पद से नियमटी को आम माने ना नियमटी को लंघन जेहेतु करेचे जो तर्क दोष जात हम ताको आम कहवा चतुष्पद तर्क दोष माने 4टी एठी पद देखा पाचे तेणुक यहाँ त्रिपदी जुक्ति न हो कि आउ कौन हम कि आम त्रिपदी जुक्ति बोली कहीपर ना सेमती आम जानिले आमर प्रथम नियम जे मध्य पदटी निहाती भाव में थरे व्याप्त हवा दरकार मध्य पदटी व्याप्त हेले ही आमे कौन करिपरिबा सिद्धांत रे आमे उभय उद्देश्य उभय साध्य पद एवं पक्ष पदर संबंध प्रतिष्ठा करिपरिबा जदि मध्य पदटी मूलरू जेकोसी गोटे कारण मध्य पदटी 2टी हेतु वाक्य आसुची जेकोसी गोटे हेतु वाक्य व्याप्त हो गले बहुत भल किंतु जदि दीटा जाक व्याप्त हेले आहुरी भल किंतु बिल्कुल जदि न हब व्याप्त कोठी ताहले आमर जो दोष जात हम ताको आमे कहबा फालासी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल बा ताको आमे कहबा अव्याप्त मध्यपद दोष बोली ताको कहबा ठीक से भली भाबरे आमर आउ गोटे फालासी अच्छी जो तर्क दोष सृष्टि होची जहाँ को आमे कहूचे इलिसिट प्रोसेस बा अवैधता जोगु से फालासी से तर्क दोष जात होची एटी मध्य 2 प्रकार हम आम ये आलोचना करिपरिबा त्रिपदी जुक्ति रे त्रिपदी जुक्ति संबंध रे ये 2 प्रकार हो पारिबो गोटे अवैध साध्य पद हो पारिबो नहले अवैध मध्य पद हो पारिबो अवैध पक्ष पद हो पारिबो अवैध साध्य पद केतेबेले हबो ना जदि साध्य पदटी हेतु वाक्य रे बा साध्य वयव रे अव्याप्त थाई सिद्धांत रे व्याप्त होई थाए ताले हमर अवैध साध्य पद दोष जात हो ठीक से भाव में जदि पक्ष पदटी पक्षावयव अव्याप्त थाई सिद्धांत व्याप्त हुए तेबे आमर अवैध पक्षपद दोष जात हम ठीक से आम भी कहीपर जो नियमटी अच्छी 2टी नंजर्थक हेतु वाक्य सिद्धांत संभव नुहे तेणुक आम कहवा कौन ना जदि आम 2टी हेतु वाक्य गोटे माने आमे गोटे सिद्धांत आने को चाहूचे जमती यही उदाहरण टी नहीं परिबा आपण माने नो काउज आर कार्निवोरस कौनसी गाई मांसाहारी प्राणी नुहंती तापर कौन है सम एनिमल्स आर नॉट कार्निवोरस केतेक प्राणी मांसाहारी नुहंती ता भितर आमे जदि सिद्धांत आनिबा केतेक प्राणी गाई नुहंती ताहले एठी जो दोष जात हम से दोष को आम कहवा फालासी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रेमिसेस कारण आमर नियम होची नियम कौन रोची ना आमर नियम कहूची गोटे नंजर्थक तर्क वाक्य रे उभय पद जो उद्देश्य पद विधेय पद ता भितर गोटे एक्सक्लूसिव संबंध ता भितर गोटे संबंध सेटा को नकारात्मक संबंध बोली कहि परिबो बा दे आर एक्सक्लूसिवली सेमानक भितर गोटे एक्सक्लूसिव रिलेशन बोली जो आम कहूचे तेणुक से जो दोष जात हम ताको आम कहीपर फालासी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रेमिस बोली कहीपर सेमती आमर आ गोटे हूँ कौन ना आम जाचे गोटे जदि सिद्धांत गोटे 6 नंबर नियम रे आम कहले कौन जदि गोटे हेतुवाक्य आमर रही नंजर्थक ताहले आमर सिद्धांत रहिबो नंजर्थक किंतु आमे से नियमटी को मानिबा नाही न मानिकी आमे कौन करिबा आमे जदि न मानिकी आमे कौन करिबा जदि 2टी जदि गोटे हेतुवाक्य नंजर्थक थाई कि सेथुरु गोटे सदर्थक सिद्धांत रे उपनीत हबा ताहले जो फालासी हबो ताको आमे कहबा ड्राइंग एन अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम ए नेगेटिव प्रेमिस ता माने कोन गोटे सदर्थक हेतु गोटे सदर्थक सिद्धांत आम गोटे पाचे कौथुरु ना गोटे नंजर्थक हेतुवाक्य पाचे यह मध्य दोषयुक्त सेमती आम जानुचे कौन ना 2टी जाक जदि आमर आंशिक तर्कवाक्य बा 2टी जाक जदि आमर विशेष तर्कवाक्य से 2टी जाक विशेष तर्कवाक्य आम ताको कौन करुचे
ना दुईटी जाक विशेष तर्क वाक्य जदि रही से दुईटी जाक विशेष तर्क वाक्य जदि आम गोटे सिद्धांत उपनीत होचे ताहले आमे ताको कहबा कोन ना से दुईटी जाक को कहदेबा फालासी ऑफ एक्जिस्टेंशियल फालासी बोली ताको आमे कहि पारिबा। तेणुक आ व्यतीत आमे मध्य ये गला आमर आरिस्टोटेलियन नियम अनुजाई आमे कौन करुचे जुक्तिर गोटे जुक्ति वैध कि अवैध बोली ताको निरूपण करुचे। तापर आसिक आमे देखिबा भेन केमती कहउचंती गोटे जुक्ति वैध बा अवैध बोली केमती कहउचंती से विषय रे आमे टिके आलोचना करिबा। भेन का कथा को जिबा आगुरु आ ए ई ओ तर्क वाक्य को जिबा आगुरु मु आ गोटे कथा कहि रखिबी जोटा कि मु कहि सारिथिली केमती आमे भेन कर एठी देखंतु आमे केमती भेन कर गोटे जगार आमे जितबले ए तर्क वाक्य को आमे उपस्थापन करछे आमे कहूचे तर्क वाक्य रे दुईटी हमर पद अछि गोटे रहउचे कोन गोटे रहउचे उद्देश्य पद एवं आ गोटे रहउचे विधेय पद हमर रहउचे तेणु उद्देश्य पद एवं विधेय पद रहउचे उद्देश्य पद होची गोटे श्रेणी विधेय पद होची आ गोटे श्रेणी तेणु उद्देश्य पद रे आमे कोन करछे उद्देश्य पद गोटे श्रेणी विधेय पद गोटे श्रेणी तेणुक दुईटी जाक श्रेणी पे आमे दुईटी गोलाकार कृति आमे नहीं जाऊे दुईटी जाक श्रेणी पे तेणुक एठी आमे कौन करबा ना जो दुईटी श्रेणी पे दुईटी गोलाकार कृति नौचे तेणु से प्रत्येक गोलाकार कृति जेहेतु गोटे तर्क वाक्य रे आमे संबंध कथा होचे उद्देश्य विधेय संगे तेणु गोटे गोलाकार कृति आ गोटे गोलाकार कृति उपरे चढ़ी बा माड़ी की रहिबो ताहले आमे कौन करबा ताको बुझी परिबा जे एटी होची देखंतु एटी होची गोटे हमर कोन एथरा आमे बुझी परछे एटी होची गोटे तर्क वाक्य को आमे एठी उपस्थापन करूचे तेणु सेई जो तर्क वाक्य को जेतेबेले उपस्थापन करिबा केमती तर्क वाक्य को उपस्थापन करिबा ना तर्क वाक्य को उपस्थापन करिबा को हेले हमको देखिबा को पड़िबो कोन ना प्रथमे हमको बुझीबा को पड़िबो तार अर्थ आर अर्थटी कौन ना समस्त उ बी अटंती ता माने जेतेबेले मु कहूची समस्त मनीष मरणशील अटंती तार अर्थ कौन ना एमिति केही गोटे मनीष नाही जे कि मरिबो नाही ता माने जो स्थान रे मनीष थिबो किंतु मरणशील नथिबो से स्थानटी रे केही सेमिति गोटिए भी सभ्य नथिबे तेणु सेठी को आमे कोन कहिबा ना ताको आमे कहिबा एटी होची हमर होची आ तर्क वाक्य तेणु से जगटी को आमे सेड करदबा माने तार अर्थ कौन कहीं सभ्य नाहंती बोली आमे जानि परिबा। ठीक सेमती आमे कौन करूचे ना गोटे ए तर्क वाक्य को मध्य उपस्थापन करबा ए तर्क वाक्य रे आमे कौन देखिबा ना ए तर्क वाक्य रे देखिबा सेमती तर्क वाक्य माने दुईटी जाक ऊपर चढ़ी की रहिबे ए तर्क वाक्य रे आमे कोन कहूचे समस्त कौनसी मनुष्य अमर नुहंती ता माने एमिति गोटे भी सभ्य पाइबा नाही जे मनुष्य हितबो एवं ता संगे से अमर हितबो एमिति गोटे सभ्य आमे पाइबा कि पाइबा नाही तेणु करी से स्थिति पाई कि आमे ए तर्क वाक्य रे आपण देखंतु ए तर्क वाक्य रे आमे कोन करचे एटी को सेठी पाई कि आमे कोन करचे ताको पूरा संपूर्ण भाव रे ताको आमे खाली ताको सेड कर दीचे बा ताको कौनसी सभ्य नाही बोली आमे कहि देउचे तेणु एटी हला हमर भेन का अनुଯାयी एई भली भाव रे आमे व्यक्त करते वर्तमान आसीबा आमे ई तर्क वाक्य को ई तर्क वाक्य केतेक छात्र बुद्धिमान अटंती ता माने ये छात्र समाज ये हैला बुद्धिमान ता भीतर किछि सभ्य अछंती सेति पे सभ्य अछंती बोली मु गोटे एक्स लिखि देछि ठीक से भली आसंत हमर ओ प्रपोजिशन को बा ओ तर्क वाक्य रे मु कहूछि केतेक छात्र पे ए गोलटी नेली एवं बुद्धिमान पे ए गोलटी नेली केतेक छात्र बुद्धिमान नुहंती ता माने एमिति किछि छात्र अछंती जे बुद्धिमान नुहंती से माने एई भीतर आसीबे सेति पे एठी गोटे एक्स लिखि देली एते गला तर्क वाक्य को हम केमति उपस्थापन करूचे किंतु वर्तमान भेन केमति हमर गोटे सिलोजिज्म को बा गोटे त्रिपदी जुक्ति को केमति तांकर चित्रकृति माध्यम रे तांकर डायग्राम माध्यम रे केमति उपस्थापन करचंती देखिबा हमर जेतेबेले आमे कथा होचे जेतेबेले गोटे आमे कथा होचे हमर कथा होचे हमर ए विषय रे कोन गोटे त्रिपदी जुक्ति विषय कथा होचे आमे देखुचे त्रिपदी जुक्ति रे तीनोटी पद रहिचे गोटे रहिचे प रहुचे गोटे म रहुचे गोटे स रहुचे तीनोटी पद रहुचे तेनु तीनोटी पद पई कि आगुर जेमति दुईटी पद पई दुईटी गोल नउतिले एठी सेमति किंतु आमे तीनोटी पद पई कोन करबा तीनोटी गोल नबा
गोटे हूँ प्रथम गोलटी हूँ आमर साध्यपद स पाई द्वितीय गोलटी हूँ प पाई मध्यपद जेहेतु दुईटी जाक उपर संबंध स्थापन करुच्ची तेणु ये दुईटी जाक गोल को केमती से स्पर्श करके आमे से भली भाव में तीनोटी जाक गोल को परस्पर उपर चढ़ेकी नौचे तेणु यही जो भागटी देखूँ आप जहाँ भागटी जमी आम कर्सरटी जाऊँगी देखूँ ये भागटी केवल एस अच्छी पी नहीं कि एम नहीं तेणु पी नहीं ताको आम करदे पी बार म प बार म नहीं तापर करदे म बार ताहले एतिकी जो जगह आम कहले ताको आम कहले एस पी बार म बार सेमती तार विभिन्न प्रकार श्रेणीकरण कराई केवल एतिक जेतिक रहिला सेतिकर देखंतु सर किछि सभ्य अछंती पर किछि सभ्य अछंती मोर मध्य किछि सभ्य अछंती एई भली भाबरे आपण ताको व्यक्त करि परिबे तेणुकरी भेन को द्वारा मु केवल एठी समय कम जोगु मु गोटे उदाहरण नहीं पारिबी जोटी एठी आमे गोटे नेले गोटे त्रिपदी जुक्ति जो लिखाई समस्त प म अटंती समस्त स म अटंती अतएव समस्त स प अटंती देखो तीनोटी आमे गोल नेले परस्पर ऊपर चढ़ी रही प्रथम गोलटी नेले क्या स पाई द्वितीय गोलटी नेले प पाई तृतीय गोलटी जेहेतु मध्यपद तेणु सी स आ प ऊपर माड़िकी तेणु तीनोटी जाक नेले प्रथम हेतु वाक्यटी कौन कौन साध्य भाव कौच समस्त प म अटंती तेणु प बाहर समस्त समस्त प म अटंती तेणु म बाहर प म अटंती माने म बाहर जेतिक रहिले प सेतिक होइजिबे कौन ना सेतिकर केही सभ्य नाहंती बोली आमे कहले तापर कौन कहले समस्त स म अटंती बोली कहिदेले तेणु समस्त स म अटंती जेतले कहले ताकु से अनुଯାयी सेड कर दे गले तापर आमे कहले कौन जो थरे आमे सिद्धांत रे पहुंचले समस्त स प अटंती तेणु समस्त स माने स बाहर आ म इर प एतिकी जगह ही पारे तेणुक ये भाव में आम गोटे त्रिपदी जुक्ति को भेन डायग्राम रे बुझे पारिबा वर्तमान ये सब नियम आम जहाँ देखिले से नियम को लागू करके आम त्रिपदी जुक्ति मध्य केवल एतिकी जिनस आम भैलिड पाइपर गोटे भैलिड मोड बा जहाँ को आम कहे न्याय रूप एवं सेटा को न्याय संस्थान तार गोटे स्वतंत्र नामकरण अच्छी ए न्याय संस्थान एक तार ना हूँ बारबरा ई न्याय संस्थान एक तार ना हूँ सेलारेंट आई ये हूँ प्रथम न्याय संस्थान ता ना हूँ डारी EIO बा EIO प्रथम न्याय संस्थान तार नाम हूँ फेरियो सेमती ए द्वितीय न्याय संस्थान तार नाम हूँ कैमेस्ट्रस सेमती ए द्वितीय न्याय संस्थान तार ना हूँ सेसारे सेमती ओ द्वितीय न्याय संस्थान तार ना हूँ बारोको EIO तार ना हूँ फेस्टिनो एमती करके आम देखिले चतुर्थ न्याय संस्थान भी नहीं देखिले आम समुदाय आम पाचे केतोटी ना 14टी न्याय संस्थान आम पाचे बोली देखा 14टी वैध न्याय संस्थान आम पाचे बोली देखा पाचे तेणुक मु प्रथम जो कही आपण मानू आम गोटे जुक्तिर वैधता अवैधता निरूपण करवा विभिन्न प्रकार पद्धति अच्छी किंतु साधारणतः आम अरिस्टोटेलीय पद्धति अनुसरण करुचे अरिस्टोटेल पद्धति रे आम देखुचे 6टी नियम दिखाई से नियम गुड़ी को जदि मानिबा ताहले आम यही 14टी वैध न्याय रूप पाइपर ये 14टी वैध त्रिपदी जुक्ति पाइपर ठीक सेमती आम जदि अरिस्टोटेल आउ 5टी दुर्बल कृति न्याय रूप कथा कहते किंतु भेन से गुड़ी को मना करुचंती सेथिपाई उभय भेन एवं अरिस्टोटेल मत को जदि ग्रहण करबा ताहले आमे केवल 14टी न्याय रूप देखा पाइबा समुदाय त्रिपदी जुक्ति रे आमे 14टी केवल न्याय रूप देखा पाइबा जेकोसी वैध न्याय त्रिपदी जुक्ति गठन करबा कहले आमको नियम गुड़ी को अनुसरण करबा नियम गुड़ी को जदि लंघन करबा बा उल्लंघन करबा ताले निश्चित भाव में आमर जुक्ति अवैध हो जिवो ता सह आमे किछि ना किछि तर्क दोष आम जात करबा एवं तर्क दोष विषय रे आलोचना कले तेणु आजिर आलोचना को ये रखी रहिबा नमस्कार।